कहते हैं इंसान का कद कितना ही लंबा हो, लेकिन वो अपने आने वाले कल को नहीं देख सकता। तो दोस्तों, मलहांस पिटारा में आपका स्वागत है। आई होप सब अच्छे होंगे और हम भी परमात्मा की दया से बहुत बढ़िया हैं, नेचर का आनंद लेते हुए। तो आइए शुरू करते हैं एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी इसी कोटेशन से रिलेटेड, कि हमें अपने आज में जीना चाहिए, प्रेजेंट में जीना चाहिए। आने वाला समय क्या होगा, कैसा होगा, क्या परिस्थितियाँ होंगी, किसी को नहीं पता, इसलिए आज में जिए। तो एक इससे रिलेटेड छोटी सी स्टोरी मैं शुरू करती हूँ। एक बार भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ पे सवार होके शिवलोक में जाते हैं शिव जी से मिलने के लिए। शिव जी ने वहाँ बहुत से देवताओं को आमंत्रित किया हुआ था, सभा लगी हुई थी वहाँ। तो जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं तो विष्णु भगवान अंदर चले जाते हैं शिव जी से मुलाकात करने के लिए, सभा करने के लिए, और गरुड़ जो है वो बाहर प्रतीक्षा करता है। तो गरुड़ वहाँ देखता है कि ये तो कितनी सुंदर जगह है, बहुत ही मनमोहक दृश्य, चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ, बहुत सुंदर वनस्पति और मन लगने वाली जगह, एकदम से बहुत बढ़िया स्वर्ग। तो गरुड़ वहाँ की छटा को निहार रहे थे कि उसकी एक नज़र एक छोटी सी चिड़िया पर गई और उसने देखा कि वो चिड़िया बहुत ही सुंदर थी, रंग बिरंगे पंख थे, और देख रहा था कि देखो कुदरत ने इसको कितना सुंदर बनाया है। और ध्यान मग्न हो गए उसको देखते देखते ही जो है। तभी देखा गरुड़ ने कि थोड़ी सी देर में यमदूत वहाँ पधारे शिवलोक में। उन्होंने भी शिव जी के साथ सभा में सम्मिलित होना था। तो जैसे यमदूत वहाँ आए तो उनकी नज़र भी, यमदूत ने भी जो है अपनी नज़र उस चिड़िया पर डाली और उसको, उसकी सुंदरता को निहारते रहे। तो गरुड़ को लगा कि आज जो है यमदूत जो इस चिड़िया को निहार रहे हैं तो ज़रूर ये इस चिड़िया को लेने आए होंगे, इसका समय आ गया है और आज इसका काल है, इतनी सुंदर चिड़िया। और ये देखते देखते यमदूत तो अंदर चले गए और गरुड़ को जो है उस चिड़िया की बड़ी चिंता हुई कि इस चिड़िया को मैं कैसे बचाऊं, क्योंकि यमदूत की नज़रों से लग रहा था कि इसका जो है अंत समय आ गया है और शायद यमदूत इसको लेने आए हों। तो यही सोचते सोचते गरुड़ ने सोचा, गरुड़ बहुत तेज़ गति से उड़ता, तो उसने सोचा कि मैं इस चिड़िया को ना यमदूत से बचा लूं और इसको बहुत दूर किसी पहाड़ी पे सुरक्षित जगह पे बिठा दूं ताकि यमदूत की इस पर नज़र ना पड़े। अंदर सभा चलती रही कुछ, तो गरुड़ ने क्या किया, उस चिड़िया को अपने पंजे में दबोचा और बहुत तेज़ गति से बहुत दूर जाके एक पहाड़ी की चोटी पर उसको सुरक्षित बिठा दिया और फिर अपने उसी तेज़ स्पीड से वापस आ गए शिवलोक में और प्रतीक्षा करने लगे भगवान विष्णु के वापस आने की। कुछ देर बाद जो है सभा विसर्जित हुई, सभा समाप्त हुई। तो जैसे ही यमदूत बाहर निकले तो उन्होंने देखा, बाहर इधर उधर नज़र दौड़ाई, उनको वो चिड़िया नहीं मिली। तो यमदूत ने गरुड़ से पूछा कि जब मैं अंदर गया था तो मैंने यहाँ एक बहुत ही सुंदर चिड़िया को देखा था, वो चिड़िया कहाँ है? उसका तो अंत निश्चित था और उसको आज लेके जाना था मुझे, कहाँ है वो चिड़िया? तो गरुड़ ने सोचा कि अब मेरी चोरी पकड़ी जाएगी। यमदूत ने फिर कहा कि मुझे डर था, आप कहीं उसको ले ना जाओ, और मैं उसको, जब तक सभा चलती रही, मैं उसको अपने पंजे में दबोच के बहुत दूर पहाड़ी पे उसको सुरक्षित बिठा के वापस आ गया हूँ, मुझे यही डर था। तो यमदूत ने कहा कि मैं उसको यही देख रहा था, चिड़िया को, कि आज उसका अंतिम दिन था, लेकिन उसकी मौत यहाँ नहीं निश्चित थी, उसकी मौत कहीं किसी दूर पहाड़ी पे ही निश्चित थी, उसका समय वहीं निर्धारित था, क्योंकि मृत्यु का जो है समय और स्थान निर्धारित होता है। तो लेकिन मैं ये सोच रहा था कि ये चिड़िया वहाँ जाएगी कैसे इतनी दूर, बहुत दूर। मैं सिर्फ यही उस चिड़िया को देखता हुआ, सोचता हुआ अंदर जा रहा था और ये काम जो है तूने कर दिया। तो वही कहते हैं ना कि ये विधि का विधान है, भाग्य का लिखा हुआ है, उसको टाला नहीं जा सकता। उस चिड़िया की मौत ही उस पहाड़ी पे होनी थी, यहाँ नहीं होनी थी, और आप उसका जरिया बने हो, उसका साधन बने हो। आपने तो भला सोचा कि मैं इसको यहाँ से सुरक्षित छोड़ाऊँ,
लेकिन होना वही है जो नियति को मंजूर है, जो उसकी किस्मत में मंजूर है। तो गरुड़ को बड़ा पश्चाताप हुआ कि मैंने तो बहुत गलत किया, मैं तो उसकी जान बचाना चाहता था। अब तक तो वो चिड़िया मर भी गई होगी, पता नहीं किसी पक्षी ने उसको खा लिया होगा, कैसे मरी होगी, ये तो मैंने बहुत गलत किया। गरुड़ पश्चाताप करता रहा। फिर यमदूत ने समझाया कि आपको पश्चाताप करने की ज़रूरत नहीं है, आज उसका समय निश्चित था और उसी पहाड़ी पे निश्चित था। मैं तो सिर्फ यही सोच रहा था कि ये वहाँ जाएगी कैसे, इसकी मौत तो वहाँ लिखी हुई है। तो कोई ना कोई उसका जरिया बना, कोई बहाना बना और उसको वहाँ पहुँचा दिया गया। तो देखिए आगे भविष्य का, तो देखिए कहानी का सार यही है कि जो हमारे भाग्य में है, जो कल आने वाला है, उसका किसी को भी नहीं पता कि कल क्या होगा आने वाले समय में। इसलिए आज में जिए, हम कल की चिंता करके, आने वाले समय की चिंता करके, आज जो हमारे पास सुख सुविधाएं हैं, जो आज परिस्थितियां हैं, हम उनको भी एंजॉय नहीं कर पाते कि कल क्या होगा, कल क्या होगा, मैं वहाँ जाऊँगा, मुझे जॉब मिलेगी, बॉस ऐसे बोलेगा, मैं व्यापार करूँगा, उससे मेरा घाटा हो जाएगा। शुरुआत तो कीजिए, कल का देखा जाएगा। मेहनत करेंगे तो परिस्थितियाँ अच्छी ही होंगी, लेकिन कल की चिंता ना कीजिए। कई बार हम क्या है, अपने पास्ट को लेकर ही पश्चाताप में डूबे रहते हैं कि पास्ट में हमारे साथ ये हुआ, ऐसी घटनाएं हमारे साथ क्यों घटी, ये दुख मेरे साथ क्यों आया, और उन दुखों को लेके हम आज जो सुख है उनको भी नहीं भोग पाते हैं। उस पश्चाताप में ही हम डूबे रहते हैं, दुखी रहते हैं क्यों, और उसको हम बदल सकते नहीं हैं। जो हमारा बीत गया उसको हम कभी भी नहीं बदल सकते, और जो भविष्य में आने वाला है उसका हमें पता ही नहीं है कि हमारे साथ क्या होने वाला है। कई बार तो हमारे भविष्य में जो हम सोचते हैं उससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है, और हम ऐसे ही खामखा चिंता कर करके दुखी हुए रहते हैं। तो इसलिए आज में जिए, मानसिक शांति को बनाए रखें, बीते हुए कल और आने वाले भविष्य की चिंता ना करके आज का जो सुख है, आज की जो आपकी शांति है, उसको बनाए रखें और आनंद से, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ें। तो ये था हमारी कहानी का सार। आई होप आपको कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो शेयर कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें प्लीज़, जिन्होंने नहीं किया है। मिलते हैं एक और मोटिवेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।